एक दिन रोहन और अंशु पतंग उड़ाने के लिए छत पर पहुंचे, लेकिन वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। यह देखकर रोहन उदास हो गया और अंशु से बोला, अरे अंशु भाई, यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही, कैसे उड़ाएंगे पतंग? अरे रोहन, तुम भी ना मेरे रहते ऐसी बातें करते हो। अगर आज पतंगबाजी का ओलंपिक हो जाए तो मैं गोल्ड मेडल ले आऊंगा। देखो मेरी पतंगबाजी। अंशु ने पतंग उड़ाने की कोशिश की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी पतंग नहीं उड़ पाई। यह देखकर रोहन हंसने लगा और बोला, अरे अंशु भाई, लगता है दुनिया के सबसे बड़े पतंगबाज से भी आज पतंग नहीं उड़ पाएगी। कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल बाद में ले लेना। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और अंशु की पतंग उड़ने लगी। देखते ही देखते पतंग आसमान में बहुत ऊंची चली गई। अंशु ने गर्व से कहा, देखा रोहन, मैंने कहा था ना, मेरी पतंग जरूर उड़ेगी। इस दुनिया में कोई पतंग ऐसी नहीं है जो मुझसे ना उड़ पाए। पतंग उड़ ही रही थी कि तभी आसमान में एक काली पतंग नजर आई। अंशु ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, एक और पतंग, अब मजा आएगा। देखते ही मेरे रहते कौन और पतंग उड़ाता है। यह कहकर अंशु ने अपनी पतंग से उस काली पतंग के साथ पेंच लड़ाना शुरू किया, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वह काली पतंग को नहीं काट सका। उल्टा अंशु की पतंग कट गई। अरे ये मेरी पतंग कैसे कट गई? मैंने तो बहुत अच्छे से पेंच लड़े थे। तभी काली पतंग में चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोली, यह जगह मेरी है, यहाँ सिर्फ मेरी पतंग उड़ेगी। अगर किसी और ने पतंग उड़ाई तो मैं उसकी पतंग काट दूंगी। चुड़ैल यह कहकर गायब हो गई और काली पतंग भी वहां से उड़ गई। यह सब देखकर रोहन डर गया और बोला, अंशु भाई, ये तो चुड़ैल का मामला है। मैं कहता हूँ कल से हम पतंग ही ना उड़ाए तो बेहतर होगा। रोहन, तुम कितने डरपोक हो। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। अगले दिन अंशु और रोहन फिर से पतंग उड़ाने गए, लेकिन जब उनकी पतंग हवा में थी तो वही काली पतंग फिर से आ गई और सभी पतंगों को काटने लगी। चुड़ैल का चेहरा पतंग में फिर से दिखा और उसने कहा, मैंने कहा था ना, यह जगह मेरी है, कोई पतंग नहीं उड़ेगी। रोहन यह देखकर बेहोश हो गया। अंशु ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। वह गांव के लोगों को बुलाने गया। वहां उसे मोहित और करण मिले, जो उसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। करण भाई, वह पतंग वाली चुड़ैल मुझे भी धमकी दे चुकी है। कह रही थी अगर पतंग उड़ाई तो मैं तुम्हें काट दूंगी। अंशु ने उन्हें रोहन की हालत बताई और तीनों मिलकर रोहन को उठाने गए, लेकिन तीनों की कोशिशें नाकाम रहीं। तभी रोहन होश में आया और बोला, अरे मेरे मोटापे का मजाक बाद में उड़ाना, पहले ये सोचो कि चुड़ैल से कैसे निपटेंगे। अगले दिन चारों ने फिर से पतंग उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन रोहन डरते हुए बोला, अगर चुड़ैल आ गई और बिना बात के हमें मार दिया तो? रोहन, तुम हमेशा नेगेटिव बातें करते हो। अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। जैसे ही उनकी पतंगे आसमान में गईं, काली पतंग फिर से आ गई और सभी पतंगों को काट दिया। चुड़ैल ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ सिर्फ मेरी पतंग उड़ेगी। लेकिन तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो? मैं पहले इस गांव की सबसे अच्छी पतंग उड़ाने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट लड़के ने मुझे हैरान करने के लिए छत से धक्का दे दिया। मैं मर गई, लेकिन अब मैं किसी को भी पतंग नहीं उड़ाने देती। यह तो बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें पतंग उड़ाने दो। अगर तुम मुझे पतंगबाजी में हरा दो तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर हार गए तो इस जगह कभी कोई पतंग नहीं उड़ेगी। अंशु ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन पूरा गांव मुकाबले के लिए इकट्ठा हुआ। चुड़ैल अपनी काली पतंग लेकर आई और बोली, क्या हुआ, डर गए? अब तक पतंग नहीं उड़ाई? अंशु मुस्कुराया और अपनी पतंग निकाली, जिस पर भगवान शिव की तस्वीर थी। चुड़ैल ने तस्वीर देखकर कहा, क्या भगवान शिव तुम्हें जिताएंगे? अंशु ने बिना कुछ बोले पतंग उड़ाई और चुड़ैल के साथ पेंच लड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद अंशु ने चुड़ैल की पतंग काट दी
चुड़ैल ने हार मान ली और वहां से हमेशा के लिए चली गई। गांव वालों ने अंशु की तारीफ की और खुशी खुशी पतंगबाजी का जश्न मनाया।